अगर इनका फ़ूड आना बंद हो जाएगा तो वो कैट ओनर्स के लिए भी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज़ ये इतनी आसानी से कोई और फूड खाती नहीं है। 4 ईयर्स से एक ही फ़ूड खा रही हैं, तो अल्टरनेटिव देना बहुत मुश्किल है। अगर आप फ़ौरन एक ही अदर फूड पे लेके जाएं तो काफ़ी दफ़ा बीमार भी हो जाती हैं बिल्लियाँ, सीवियर डिसीज़ेज़ भी हो जाती हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उस वक्त उनको संभालना। हमारे जो ये कैट फूड और डॉग फूड जो इंपोर्ट होता है उस पर उन्होंने गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है और इसकी वजह से पेट ओनर्स को काफ़ी इश्यूज़ हैं इसके हवाले से। बेसिकली गवर्नमेंट ने इसको पहले तो लग्जरी आइटम में डाल दिया था, तो काफ़ी पेट ओनर को इससे तकलीफ़ हुई थी, मसला हुआ था, क्योंकि ज़ाहिर है वो 50% जो है चार्जेस ऊपर देना पड़ रहा था उनको। पेट फूड, डॉग फूड, जो भी टर्टल फूड, फ़िश फूड, जो भी इम्पोर्टेड आइटम्स हैं। अब इन्होंने गवर्नमेंट ने ये किया है कि इसको टोटली डॉग फूड को, कैट फूड को, इसको लग्जरी आइटम से में तो डाला हुआ है, इसको इस पर बैन कर दिया है। हमारे पास कोई 7-8 इस तरह की कंट्रीज़ हैं जहाँ से हम लोग ये इंपोर्ट करवाते हैं। इसमें USA है, चाइना है, इसके अलावा जो है फ्रांस है, जर्मनी है। मोस्टली जो हमारे प्रोडक्ट्स होती हैं वो यहीं से इंपोर्ट होती हैं। इनकी यूजुअली डिज़ीज़ की दवाइयाँ, वैक्सीनेशंस वो भी बाहर से इंपोर्ट होती हैं और अगर वो आना बंद हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको इनकी बीमारी में कोई भी दूसरी डोज लगाना। देखें, लोकल इंडस्ट्री अभी हमारी इतनी ग्रो नहीं करी है। 1-1.5 साल से जब से ये इशू चल रहे हैं, डॉलर्स वगैरह के जो प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, तो हमारी अभी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अभी ये ग्रोइंग स्टेज में है। अभी ये प्रॉपर इस कंडीशन में नहीं आई है कि जो यहाँ की लोकल मार्केट की जो प्रॉपर नीड्स हैं उसको फुलफ़िल कर सकें। और उसमें लोकल बनाने के बावजूद भी उसमें जो सप्लीमेंट्स वगैरह डलते हैं वो हमें इंपोर्ट ही करवाने पड़ते हैं और उसमें जो लोगों का ट्रस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं है लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं। तो अभी हमारा जो बेसिक इशू ये है कि कम से कम जब तक हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर जाती, इंपोर्ट को प्रॉपर बैन नहीं होना चाहिए।